असम के द्रंग जिले में जुमेरात को तजावजात हटाओ मुहिम के दौरान फूटे तशद्दुद के खिलाफ रियासत के कई मकामात पर एहतजाज किया गया। कांग्रेस ने पुलिस फायरिंग के खिलाफ सिपाझार में एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने असम हुकूमत और असम पुलिस के खिलाफ जमकर नारे लगाए और कसूरवारों को सख्त तरीन सजा देने का मुतालबा किया गया। वहीं ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन ने तशद्दुद के खिलाफ जिला द्रांग में 12 घंटे के बंद की कॉल दी थी। इस बंद का काफ़ी असर देखा गया। बाजार पूरी तरह बंद रहे, सड़कों पर ट्रैफिक बहुत ही कम रही। ख्याल रहे कि जुमेरात को द्रांग में तजावजात हटाओ मुहिम के दौरान पुलिस और मकामी लोगों के दरमियान झड़प हुई थी, जिसमें 2 अफराद हलाक जबकि पुलिस एहलकार समेत मुतादिद अफराद जख्मी हुए थे। असम हुकूमत ने इस मामले की अदालती तहकीकात का हुक्म दिया है। तसादुम के दौरान गैर इंसानियत सूज हरकत करने वाले फोटोग्राफर को गिरफ्तार कर लिया गया। हालात को कशीदा देखते हुए हुकूमत ने तजावजात मुहिम को आज के लिए मनसूख कर दिया था। असम में तजावजात हटाओ मुहिम के दौरान फूट पड़े तशद्दुद में 2 मुस्लिम अशखास की पुलिस की फायरिंग से हुई मौत के खिलाफ दिल्ली में एहतजाज हुआ। दिल्ली के चाणक्यपुरी असम भवन पर हुए एहतजाज में इस्लामोफोबिया को लेकर नारेबाजी हुई। असम भवन के आसपास के इलाकों को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। इस माहौल में फ्रेटर्निटी मूवमेंट के मुजाहिरीन को तकरीबन 5 से 7 मिनट तक एहतजाज करने दिया गया। इसके बाद तमाम एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान झड़प तसादुम भी हुआ और एहतजाजियों ने असम हुकूमत की मुसलमानों के खिलाफ बर्बरियत को नाकाबिल कबूल करार दिया। असम में आवेक्षण की कार्रवाई के दौरान जिस तरीके से 2 ग्रामीणों और 2 मुस्लिमों की मौत हुई थी, उसके बाद दिल्ली के असम भवन पे ये प्रोटेस्ट हो रहा है और पुलिस के जरिए से उन तमाम प्रोटेस्टर को उठा लिया गया है। आप देखें किस तरीके से उनको ले जाया जा रहा है। न सिर्फ जो जहां पर बहुत ही कम तादाद में तमाम लोग आए थे, लेकिन अब देख रहे हैं कि किस तरीके से इन लोगों को उठा लिया। तो आप देखेंगे किस तरीके से इन तमाम प्रोटेस्टर को ले जाया जा रहा है और जो पुलिस जो अपनी स्पेशल बस लेकर आई थी वो यहाँ पर उनको ले जाया जा रहा है। जो प्रोटेस्ट है, हालांकि सिर्फ 5 से 7 मिनट के करीब यह प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद तमाम लोगों को यहाँ से ले जाया जाने लगा। कुछ ही देर में तमाम लोगों को ले जाया जाएगा। जिस तरीके से तमाम चीज़ें हुई हैं, जो घटनाक्रम हुआ है, उसको देखते हुए आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से ये तमाम जो प्रोटेस्टर अंदर चले गए हैं, उन लोगों को अब यहाँ से ले जाया जा रहा है। ये बस जा रही है। इन तमाम लोगों को डिटेन कर लिया गया है। देखना ये होगा कि कितने वक्त तक इनको डिटेन रखा जाता है, लेकिन फिलहाल कुछ ही वक्त यहाँ पर प्रोटेस्ट चला है। कैमरामैन फिरोज वारी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मारूफ आलिम दीन मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के खिलाफ औरंगाबाद में उलमा अकाबिरीन मिल्लत और सियासी व समाजी कायदीन ने डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के रूबरू एहतजाजी धरना दिया। इस मौके पर उलमा व सियासी लीडरों ने एहतजाजी धरने से अपने खिताब में उत्तर प्रदेश हुकूमत के इक़दाम को जुल्म और ज़्यादती से ताबीर किया। उलमा का कहना है कि मुल्क में नफरत की सियासत के लिए मजहबी शख्सियात को निशाना बनाया जा रहा है, जो किसी भी लिहाज से मुल्क के मफाद में नहीं है। इस मौके पर MP इम्तियाज जलील ने उलमा को यकीन दिलाया कि उनकी एक कॉल पर पूरा शहर लब्बैक कहेगा। हमारी जो मौजूद शख्सियत है, जो हमारे रहनुमा है मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, उनको दिन दहाड़े पुलिस उठाकर लेकर जाती है और ये इल्ज़ाम लगाती है कि ये धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं। मैं सरकार को ये चैलेंज करता हूँ कि पिछले 70 सालों से इस मुल्क के अंदर हम भी रहते हैं, ये मुल्क हमारा है, और एक केस ऐसा बता दे कि जहाँ पर जोर ज़बरदस्ती की बुनियाद के ऊपर धर्म परिवर्तन किया गया है। हुकूमत हिंद जो जिस तरीके से कानून की धज्जियाँ उड़ा रही है, रातों रात मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को एक सफ़र से वापस होते हुए उठा लिया जाता है और उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। उनका जुर्म क्या है, हम ये पूछना चाहते हैं। क्या वो अमन का पैगाम देते हैं, वो इंसाफ की बात करते हैं, मानवता का पैगाम देते हैं और भाईचारगी का पैगाम देते हैं? ये जुर्म है क्या? इसमें जो तंजीमात है हमारे शहर में, दोनों जो जमीयतुल उलमा है उसके ज़िम्मेदार थे, अहले सुन्नत वल जमात के ज़िम्मेदार थे, रज़ा अकेडमी के ज़िम्मेदार थे, इमारत शरिया के लोग थे, मदारिस के लोग थे, उसके अलावा तंजीम अइम्मा मसाजिद के लोग थे। तकरीबन जितनी दीनी जमातें हैं वो सारे के सारे एक आवाज़ होकर आज के इस प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह जमा हुए थे और सब इस बात से
और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रास्त तौर पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे और कुछ ही देर में व्हाइट हाउस में जो बाइडेन अमेरिकी सदर से मुलाकात होने वाली है। ये रास्त तस्वीरें व्हाइट हाउस से आप देख रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। जो बाइडेन से अमेरिकी सदर जो बाइडेन से मुलाकात होगी। तो व्हाइट हाउस पहुंच चुके हैं पीएम मोदी अमेरिकी सदर जो बाइडेन से मुलाकात के लिए। तो दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए हिंदुस्तान की तरफ से ये कोशिश, जिसके लेकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस पहुंचे हैं जो बाइडेन से मुलाकात के लिए। और आगे बढ़ेंगे। मारूफ आलिम-ए-दीन मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर खानकाह रहमानिया के सज्जादा नशीन मौलाना मोहम्मद उमरीन महफूज रहमानी ने सख्त रद्दमल का इजहार किया है। मौलाना मोहम्मद उमरीन महफूज रहमानी ने कहा कि मौलाना कलीम सिद्दीकी की रातों रात गिरफ्तारी और उन पर संगीन इल्ज़ामात आयद करना इंतहाई गलत कदम और मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी का सबब है। उन्होंने हुकूमत से मौलाना कलीम सिद्दीकी को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया। जिस तरह मुजरिमों को और क्रिमिनल्स को गिरफ़्तार किया जाता है, उस तरह एक बड़े मजहबी धर्मगुरु को गिरफ़्तार किया गया। ये तरीक़ाकार इंतहाई नामुनासिब है, इंतहाई गलत है। मौलाना मोहम्मद कलीम सिद्दीकी साफ़ सुथरी शबीह रखने वाले इंसान हैं। मुल्क के अलग अलग मजहबी तबक़ात में भी उन्हें इज़्ज़त की नज़र से देखा जाता है और इस मुल्क में अपने मज़हब पर चलना, अपने मज़हब की तबलीग करना कोई जुर्म नहीं है। अफसोस मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के खिलाफ मुसलमानों में गम और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। मौलाना की फौरी रिहाई के हक़ में आवाज़ें उठ रही हैं। नांदेड़ में ऑल इंडिया इमाम काउंसिल की जानिब से ज़िला कलेक्टर दफ्तर के सामने एहतजाज किया गया। इस एहतजाजी धरने में मिली, समाजी और सियासी पार्टियों के जिम्मेदारों ने शिरकत की। एहतजाजी धरने में SIO और जमात इस्लामी हिंद के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। एहतजाजी धरने के अख्ताम पर ऑल इंडिया इमाम काउंसिल और दीगर जिम्मेदारान के एक वफ्द ने ज़िला कलेक्टर से मुलाकात की और उनके ज़रिए सदर जमहूरिया के नाम एक मेमोरेंडम सौंपा है। जबरदस्ती नारे कौन लगवा रहे हैं? हमने किसी से अल्लाह अकबर के नारे नहीं लगवाए, हमने किसी से इस्लाम के नारे नहीं लगवाए। मौलाना कलीम सिद्दीकी पर जो इल्ज़ाम आयद है वो सरासर बेबुनियाद है और सरासर बेबुनियादी की वजह से उनको जेल की सलाखों में ठोंस दिया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान उनके साथ हैं, सारी मुल्क की तंजीमें उनके साथ हैं। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, गैर मुस्लिम भी साथ है और गैर मुस्लिम सिमी से ताल्लुक़ रखने के इल्ज़ाम में भोपाल सेंट्रल जेल में बंद शोलापुर के 4 नौजवानों 7 साल बाद रिहा होकर अपने घरों को रवाना हो गए हैं। शोलापुर के इस्माइल, उमैर, इरफान और सिद्दीक को 2013 में ATS ने खंडवा जेल ब्रेक करने वाले सिमी कैदियों को पनाह देने और उनके साथ मावनत करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद भोपाल अदालत ने शोलापुर के साथ भोपाल के जमानतदार पेश करने की हिदायत दी थी। जमीयत उलमा महाराष्ट्र और जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के जरिए इस मामले में मुलजिमीन की अदालती चाराजोई में मदद करने का काम किया गया था। सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि भोपाल की तारीख़ के लिए एक बहुत अजीब दिन था वो दिन के जिस दिन जेल में ब्रेक डाउन के नाम पर 8 लोगों को जो है मार दिया गया और सरकार की ये रिपोर्ट आई कि लकड़ी की चाबी और दांत के बुरुश से ताले खोल लिए गए। ये अजीब मज़ाक़ा खेज़ बात रही। क्या कोई साधारण सा ताला भी किसी जगह लगा हो तो वो किसी लकड़ी की चाबी से खुल सकता है? बिल्कुल नहीं खुल सकता। तो एक अजीब तरह से हिरासा करने वाला खेल खेला गया और ये कब तक खेला जाएगा हमें नहीं मालूम। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कौमी कमीशन बराए अक़लियती तालीमी इदारे ने अक़लियती दर्जा हासिल करने वाले इदारों की निगरानी शुरू करने का बड़ा फैसला किया है। इस सिलसिले में जल्द ही कमीशन तहक़ीक़ात करेगा कि जिन इदारों को अक़लियत का दर्जा दिया गया है वो मुनासिब समत में काम कर रहे हैं और अपनी कम्युनिटी के साथ कितने गरीब बच्चों को तालीम फराहम कर रहे हैं। पेश है हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद की ये खास रिपोर्ट। मुल्क में जारी अक़लियती इदारों की तादाद हज़ारों में है
कई इदारों को रियासती हुकूमतों ने अक़लियत का दर्जा दिया है, जबकि मरकजी हुकूमत के मातहत कौमी कमीशन बराए अक़लियती तालीमी इदारा भी ये दर्जा फराहम करते हैं। कौमी कमीशन बराए अक़लियती तालीमी इदारे ने गुज़िश्ता 15 सालों में 13,579 इदारों और 15 यूनिवर्सिटियों को अक़लियत का दर्जा दिया है। ये इदारे अपनी कम्युनिटी के लिए 50% तक नशिस्तें महफूज रखने के हकदार होते हैं। कमीशन ने हजारों ऐसे इदारों की निगरानी की मंसूबाबंदी शुरू कर दी है। ऐसे इदारों की छानबीन की जाएगी जो अक़लियती दर्जा हासिल करने के बावजूद सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। अप्लाई करें, लेकिन कमीशन में सेक्शन 10E में ऑलरेडी ये प्रोविज़न पहले से है कि अगर 90 डेज तक में अगर स्टेट नहीं देती है तो डीम्ड हम लोग NOC उसको मान लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर सुनवाई करके जो मैंने 3 कैटेगरी बताया उस 3 कैटेगरी के हिसाब से फिर हम लोग उसमें डिसीजन लेते हैं कि क्या है, कि उसमें क्या देना है। तो ये कैटेगरीज ट्रांसपेरेंट करने के लिए, इंस्टीट्यूशनल के बेनिफिट के लिए है कि उनको जो भी नियम लगाए जाते हैं वो सरकार उसको चाहती है कि एक पारदर्शिता हो और ठीक ढंग से काम हो, और ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया कि 2014 से लेकर अब तक के डेटा आप देख लेंगे तो ऑन एन एवरेज खाली कोरोना महामारी ये पूरे दुनिया के लिए थी, जिसमें कि रिस्पोंडेंट हो या पिटिशनर हो या बाकी जो भी हो, तो उसमें जो कमियां थी वही कमियां जो है, बाकी ऐसा नहीं है। कमीशन जो है अपने जो मकसद है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए तत्पर है, और कमीशन जो आने वाले दिनों में जो उसके ऑब्जेक्टिव के लिए जो कमीशन बनाई गई है उसको माइनॉरिटी जो इंशायरन है आर्टिकल 30 में उसके उनको प्रोटेक्शन है, उनको सेफगार्ड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को उसको बेनिफिट उसमें मिलेगा। गुज़िश्ता 4 सालों में अक़लियती दर्जा हासिल करने वाले इदारों की तादाद में तेजी से कमी आई है। साल 2016-17 के दरमियान 1100 से लेकर 1800 तक इदारों को अक़लियत का दर्जा दिया गया, लेकिन 2017-18 में यह तादाद गिरकर 466, 2018-19 में 158 और 2019-20 में सिर्फ 12 हो गई। रवां साल में अब तक 16 इदारों को अक़लियती इदारे का दर्जा दिया गया है। कमीशन ने कहा कि गिरावट के लिए कोरोना और सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले जिम्मेदार हैं। 16 जो लोग हैं, 16 इंस्टीट्यूशंस जो है उनको हम लोगों ने माइनॉरिटी स्टेटस सर्टिफिकेट अभी दे दिया है, और ये सुनवाई लगातार चल रही है कोर्ट में, और उसके अकॉर्डिंगली मुझे लगता है कि जो जिनका भी जो रिक्वायरमेंट जो पूरा करेंगे उनको सर्टिफिकेट देने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। कमीशन काम कर रही है और उनको सर्टिफिकेट आराम से मिलेगा। लोग आए, अप्लाई करें, और उनका जो राइट्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है इंसायरेंड इन आर्टिकल 30 उनको मिलेगा। उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। कमीशन अपने ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रही है और अपने उसको पूरा करने में कामयाब रहेगी। सबसे ज्यादा अक़लियती इदारों का सर्टिफिकेट हासिल करने वालों में केरल अव्वल मकाम पर है। केरल में 4,686 अक़लियती दर्जे के इदारे हैं। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां 3,177 अक़लियती इदारे हैं। तमिलनाडु में 968, मगरबी बंगाल में 697, कर्नाटक में 715, मध्य प्रदेश में 521, बिहार में 148, छत्तीसगढ़ में 132, दिल्ली में 251, गुजरात में 62, गोवा में 165, हरियाणा में 181, महाराष्ट्र में 199, उड़ीसा में 121, झारखंड में 106, हिमाचल प्रदेश में 27, मणिपुर में 37, पुदुचेरी में 26, मेघालय में 8, आंध्र प्रदेश में 436, आसाम में 221, अरुणाचल प्रदेश में 24, पंजाब में 125, राजस्थान में 104, सिक्किम में 18, तेलंगाना में 141, त्रिपुरा में 13 और उत्तराखंड में 122 अक़लियती इदारे हैं। कमीशन के नंबर्स गिरने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि अप्रैल 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, जिसमें कहा गया रियासती हुकूमतों से पहले NOC लेना होगा और उसके बाद कमीशन के ज़रिए से अक़लियती दर्जा दिया जा सकता है। जाहिर सी बात है, मौजूदा सियासी हालात में अक़लियती दर्जा हासिल करने के लिए NOC लेना आसान नहीं है। कैमरामैन कार्तिक के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। इस वक्त की बड़ी अहम खबर आपको दे दी। UPSC सिविल सर्विसेज के 2020 के नतायज का ऐलान। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के 14 तलबा कामयाब हुए। जी हाँ,
जामिया मिल्लत इस्लामिया के 14 तलबा यूपीएससी सिविल सर्विस 2020 के नताज में 14 तलबा ने कामयाबी हासिल की। नताज का ऐलान हो गया है। 5 एक्सटर्नल उम्मीदवार भी जामिया के जरिए कामयाब हुए हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के 2020 के नताज आ चुके हैं। जामिया मिल्लत इस्लामिया के 14 तलबा कामयाब हुए हैं। इसके अलावा 5 एक्सटर्नल उम्मीदवार भी जामिया के जरिए कामयाब हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जामिया मिल्लत इस्लामिया के 14 तलबा कामयाब।